स्टूडेंट ऐसा है जो मैं आपको दे रहा हूँ डेरिवेशन, उसका मैं सलूशन आपको बताता हूँ। मान लेते हैं एक हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, एक इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको याद होगा दो विपरीत और बराबर आवेश अगर एक दूसरे से बहुत ही अल्पतम दूरी पर रखे हों तो उनको हम लोगों ने क्या उस सिस्टम को बोला था, इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव बोला था। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल V दैट मीन्स वैद्युत विभव की बात करनी है। मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये टोटल 2L है तो ये L और L हो जाएगा। इस मिड पॉइंट से P की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको अगर हम R कहें तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस B पॉइंट से इस P की जो डिस्टेंस है वो R माइनस L होगी, ठीक है। और A से जो P की डिस्टेंस होगी वो बेटा कितनी होगी, R प्लस L होगी। ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हो कि इस प्लस Q के कारण इस P पर और इस माइनस Q के कारण इस P पर, दोनों को निकालते हैं, फिर आगे रिजल्टेंट परिणाम में निकालते हैं। तो प्लस Q के कारण P पर विभव पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ठीक। तो निकालते हैं V1 इज इक्वल टू V1 कह देते हैं, फार्मूला कल डिराइव कराया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q। मगर यहाँ पर साइन जो चिन्ह होता है वो भी लगाते हैं। साइन कौन सा है, यहाँ पर प्लस का है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R माइनस L है, ठीक है। तो ये होता है, कल हमने आपको बताया था V इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R बताया गया था, याद है आपको। तो वहीं से इसको रखकर, अब इसमें कोई डायरेक्शन तो होती नहीं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, बस प्लस और माइनस होती है। इसी तरीके से माइनस Q के कारण P पर विभव, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट P, फिर से निकालते हैं तो इसको V2 कह देते हैं। फार्मूला बेटा वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो है माइनस Q है तो माइनस Q और अपॉन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R प्लस L है, तो ये R प्लस L हो जाएगी, ठीक है। ये माइनस आगे आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R प्लस L, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब अगर P पर आपको निकालना है तो एक इसके कारण है, B के कारण है और एक A के कारण। तो रिजल्टेंट जो परिणामी निकलेगा यहाँ पर, ठीक है, परिणामी विभव P पर, ठीक, या रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P कैलकुलेट करते हैं। तो V इज इक्वल टू, भाई दोनों अपोजिट हैं तो वैसे तो प्लस होगा, मगर आपको समझ में आ रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, पहला वाला प्लस का है और नीचे R माइनस L दूसरा माइनस का है, 1/4 पाई Q अपॉन R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ, तो V की वैल्यू बेटा आएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन हो जाएगा यहाँ से, Q भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, देखिए ज़रा, R माइनस L, बाकी सब तो कॉमन हो गया, तो 1/R माइनस L माइनस था और यहाँ पर R प्लस L बचेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q LCM ले सकते हैं तो R माइनस L और R प्लस L, ठीक है। R माइनस L से R माइनस L कैंसिल हो जाएगा, R प्लस L, ठीक, माइनस है और यहाँ पर R माइनस है, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q R प्लस L, माइनस ओपन करेंगे साइन चेंज होंगे तो नीचे A माइनस B का A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन R
ठीक है, सॉरी एल नहीं कैंसिल होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, एल का आर कैंसिल होगा, एल तो दोनों प्लस के माइनस और ये, तो ये हो जाएगा 2l और साथ में क्या है q है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो v की वैल्यू आपको पुराने में याद होगा, वैद्युत द्विध्रुवागुण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था 2ql होता था, तो इसकी जगह पर हम p लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, आर इज़ ग्रेटर देन एल, तो आर स्क्वायर इज़ मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, तो v की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन आर स्क्वायर की ये वैल्यू 0 हो गई, सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताएं।